हे दिस इज अश्विन पटेल, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आज की स्टोरी है रोल मॉडल ऑफ द रोल मॉडल्स, किंग ऑफ द किंग्स, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के बारे में। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। अमिताभ जी की आवाज में ये शब्द सुनने से जो मैजिक क्रिएट होता है, मैं क्या बताऊं, आया है। एक आउटसाइडर होते हुए कैसे बने वो महानायक, पूरी कहानी जानेंगे शुरू से लेकर। तो शुरू करते हैं फिर आज की बातें। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो कि फिलहाल की बात करें तो प्रयागराज है, वहां पर 11 अक्टूबर 1942 में हिंदी के मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन जी के घर पर पैदा हुए थे। उनकी मां तेजी बच्चन हाउसवाइफ थी। उनके पिता हरिवंश जी ने अपनी पहली पत्नी श्यामा बच्चन की मौत के बाद तेजी बच्चन जी से दूसरी शादी की थी और जिनसे अमिताभ जी का जन्म हुआ था। अमिताभ जी के अलावा उनके एक भाई भी है, अजिताभ जी। उनके बचपन का नाम है, जो माता पिता ने रखा था, इनकलाब, लेकिन उनके पिता के करीबी दोस्त थे साहित्य के महान कवि सुमित्रानंदन पंत। उनके कहने पर उनका नाम बदल के अमिताभ रख दिया गया था। और ऐसे ही बिल्कुल अमिताभ जी का सरनेम पहले श्रीवास्तव था, लेकिन बाद में उनके पिताजी ने श्रीवास्तव से बच्चन कर दिया, तो ऐसे बना ये नाम अमिताभ बच्चन। अमिताभ जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा ज्ञान प्रबोधिनी ब्योज हाई स्कूल इलाहाबाद से ग्रहण की है। उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड के नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से हाई स्कूल तक की पढ़ाई की और उसके बाद अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किरोड़ीमल कॉलेज से पूरी की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1968 में उन्होंने पहले कोलकाता के एक शिपिंग फर्म में काम किया और उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में रेडियो जॉकी की नौकरी के लिए उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी है, ये कहकर उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। अमिताभ जी बचपन से एयरफोर्स में इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन शायद उनकी किस्मत उन्हें मनोरंजन जगत में खींच कर ले आई और आज वो शहंशाह है, बॉलीवुड के बहुत ही बड़े सितारे हैं। काम की तलाश में माया नगरी मुंबई में आए और यहाँ आकर ना सिर्फ उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, बल्कि अपने शानदार अभिनय से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भी उस ऊंचाई तक पहुंचाया। दुनिया आज बॉलीवुड को जानती है, उसमें अमिताभ जी का भी बहुत ही बड़ा योगदान है, ये बात कोई मना नहीं कर सकता है। 1969 में फिल्मी दुनिया में इन्होंने कदम रखा था। पहले वॉइस नरेटर के तौर पे उन्होंने पहली फिल्म की थी भुवन शोम, वहाँ पर आवाज़ दी थी। और फिल्म एक्टर की बात करें तो एक्टिंग की दुनिया में उनकी पहली फिल्म रही सात हिंदुस्तानी। इस फिल्म से उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू किया था। ऐसा नहीं था कि अमिताभ जी मुंबई आए और लोग उन्हें यहाँ पर फिल्मों में लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। शुरुआत के दिनों में अमिताभ जी को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी और बहुत रिजेक्शंस और फेलियर्स का सामना करना पड़ा था। उसके बाद फिल्में मिलना शुरू हुई और उसके बाद भी फेलियर्स ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, मुसीबतों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पहली 11-12 फिल्में फ्लॉप हो गई। ज़रा सोचो, किसी की पहली 12 फिल्में ही फ्लॉप हो जाए, वो बंदा उस फिल्म में कुछ बड़ा करने का, आगे बढ़ने का कैसे सोच सकता है? लोग क्या कहते होंगे उन्हें? क्या उन्हें डिप्रेशन नहीं हुआ होगा? सब कुछ हुआ होगा, लेकिन अमिताभ जी मन से बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और इनकी यही क्वालिटी की वजह से वो हिंदी इंडस्ट्री में 50 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं। अमिताभ जी के संघर्ष के दिनों में मशहूर कलाकार महमूद जी ने काफ़ी साथ दिया उनको। उसके बाद उन्हें ऑफर हुई फिल्म जंजीर। इस फिल्म को करने के लिए दरअसल कोई बड़ा एक्टर तैयार नहीं था और उस फिल्म के लिए अमिताभ जी ने हाँ कहा। 1973 में आई थी जंजीर, जिसमें उन्होंने एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया था। उनकी ये फिल्म उनके करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म के बाद उन्हें एंग्री यंग मैन का टाइटल भी दिया गया था, जो बॉलीवुड फिल्म जगत में सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय किरदारों में से एक माना जाता है। इस फिल्म के बाद उन्होंने कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्में दी और आज की बात करें तो आज भी लोग उनको चाहते हैं। वो बहुत ही फेमस है, जिनके बुजुर्ग, युवा, बच्चे, महिलाएं, हर वर्ग के अंदर फैन है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके अभिनय की कला, हुनर और उनके व्यक्तित्व का सम्मान करती है। एक वक्त था जब रेडियो में अमिताभ जी नौकरी करने गए थे तो आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी है, ये कहकर उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। आज की बात करें तो अमिताभ जी की आवाज़ ही उनकी पहचान है, उनका प्लस पॉइंट है, उनका यूनिक पॉइंट है। उन्होंने फिल्मों में एज एन एक्टर बहुत सारे किरदार निभाए हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे गाने भी गाए हैं। उनकी आवाज़ में गाया हुआ गाना रंग बरसे भीगे चुनर वाली आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग आज भी सुनते हैं। खास करके होली के मौके पे सबसे ज़्यादा यही गाना बजता है। इसके अलावा उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म बागबान के अंदर होली खेले रघुबीरा, देन लावारिस के अंदर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, पिटली सी बात, बहुत सारे गाने गाए। तो इस तरीके से उन्होंने हर तरीके से अपना लोहा मनवाया है इंडस्ट्री के अंदर। महानायक अमिताभ जी ने 3 जून 1973 में जया बहादुरी जी के साथ मैरिज किया था और 2 बच्चे हुए उनके, अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन।
26 जुलाई 1982 का दिन अमिताभ जी के करियर का सबसे बुरा दिन था। सुपरहिट फिल्म कूली के शूटिंग के दौरान एक एक्शन सीन करते वक्त बुरी तरीके से वो घायल हुए थे। उस दौरान उनके पेट में और आंत में काफ़ी चोट आई थी। जब अमिताभ जी हॉस्पिटल में थे इस चोट के दौरान, तो पूरे देश में एक शोक का माहौल छाया हुआ था। लोगों की आंखें भरी हुई थी। हज़ारों लोग हॉस्पिटल के बाहर बैठ के, अपने घर में बैठ के, मंदिरों में, मस्जिदों में बैठ के दुआ प्रार्थना कर रहे थे कि उनका हीरो सलामत रहे। ऐसा नज़ारा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। चोट से उभरने में काफ़ी वक्त लगा था अमिताभ जी को, हालांकि अपने दृढ़ मनोबल और ख़ास करके लोगों की दुआओं की वजह से वो ठीक हो गए। इस हादसे के बाद उन्होंने 1984 में अपनी करियर से ब्रेक ले लिया और राजनीति के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाई थी। उन्होंने 8वें लोकसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र इलाहाबाद की सीट से चुनाव लड़ा था, जीत भी हासिल की थी। राजनीति के अंदर भी सब कुछ सही चल रहा था, अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला किया। 3 साल के बाद उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनकी पत्नी जया बच्चन जी राजनीति के साथ जुड़े रहे। राजनीति छोड़ने के बाद फिर से उन्होंने 1988 में फिल्म जगत में वापसी कर ली। अमिताभ जी ने फिल्म शहंशाह से बॉलीवुड में फिर से धमाकेदार एंट्री की। उनकी ये फिल्म बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट रही। उसके बाद भी कई सारी फिल्म्स उन्होंने दी। उसके बाद एक और बुरा दौर आया जब उनकी कंपनी ABCL घाटे में गई और अमिताभ जी बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डूब गए। लाइफ में सब कुछ गलत ही हो रहा था, उल्टा ही हो रहा था। इतना कर्जा बढ़ गया था कि उनके बच्चे अभिषेक और श्वेता बच्चन को महंगी स्कूल में से उठा लेना पड़ा था। उस टाइम पे घर के बाहर पैसे मांगने वाले लोगों की भीड़ लगा करती थी। ऐसे वक्त में उनके पिताजी ने उन्हें हिम्मत दी। अमिताभ जी सामने से चल के यशराज जी के पास गए और उन्हें फिल्म मिली मोहब्बतें। और इस फिल्म से उन्होंने उस एज में फिर से ज़ीरो से शुरुआत की और साबित किया कि भाई अगर बात एक्टिंग की है तो हम सबके बाप थे और बाप ही रहेंगे। उनकी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह है उनका डेडिकेशन। उन्होंने अपनी लाइफ का हर एक पल, अपनी बॉडी की हर एक ताकत को इस फील्ड को दे दिया है। जब आप किसी काम को समर्पित हो जाते हो ना पूरी तरीके से, तो उस काम में आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। आपको कोई नहीं रोक सकता है। आज उन्हें काम करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो यंग एक्टर से ज़्यादा काम करते हैं। यंग एक्टर से ज़्यादा ब्रांड्स अमिताभ जी के पास है, ज़्यादा शिफ्टिंग में काम करते हैं। हर जनरेशन के लोग उन्हें प्यार करते हैं। उन्हें 1984 में पद्मश्री पुरस्कार, 2001 में पद्म भूषण, साल 2015 में पद्म विभूषण समेत बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। साल 2000 में वो एशिया के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनकी प्रतिमा, जिनका स्टैचू लंदन के मैडम तुसाद म्यूज़ियम में लगाया गया था। आज तो बहुत सारे लोग का है। अमिताभ जी एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी है। साल 2000 में उन्हें कौन बनेगा करोड़पति ऑफर हुआ था और KBC को अमिताभ जी की स्टाइल ने हिट किया है। इस बात को कोई मना नहीं कर सकता है। KBC 12 की प्रिपरेशन चल रही है और KBC आज तक जो चल रहा है वो अमिताभ जी के नाम पर चल रहा है। अगर आपको उनकी ज़िंदगी को और करीब से जानना है तो मैं आपको कुछ किताबें रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर से पढ़िएगा। किताबों का नाम सुन लो। अमिताभ बच्चन द लीजेंड, टू बी और नॉट टू बी अमिताभ बच्चन, AB द लीजेंड, द फोटोग्राफ्स, ट्रिब्यूट, अमिताभ द मेकिंग ऑफ सुपरस्टार। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। लास्ट में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अमिताभ जी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, अभिषेक जी का भी पॉजिटिव आया है, दोनों हॉस्पिटल में हैं। एक्चुअली अभी तो ऐश्वर्या जी का और उनकी जो बच्ची है आराध्या का, उसका भी पॉजिटिव आया है। तो उन सब के लिए आप दुआ करना, प्रार्थना करना। और एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अमिताभ जी की बॉडी में 1-2 प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हैं उनको, लेकिन हर बार उन्होंने हर बीमारी को हराया है और इस बार भी हरा ही देंगे। लेकिन आप सबकी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो दुआ प्रार्थना ज़रूर से करना। बाकी वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर कुछ डायरेक्ट कहना है तो ये इंस्टाग्राम ID है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। और हाँ, एक हमारी नई सीरीज शुरू हुई है सुबह 6 बजे जो आती है, मॉर्निंग मोटिवेशन, तो आप उसको सुनते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।